आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया? 12 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक पिछले 11 वर्षों से प्रतिवर्ष महंत अवैद्यनाथ जी की पुण्यतिथि विश्व हिंदू महासंघ मनाता है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कहीं 12 सितंबर को, कहीं 13 को, कहीं 14 को, कहीं 15 को, इस तरह से पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। गोरक्ष पीठ से वो जुड़े हुए थे। उन्होंने हिंदू समाज में समरसता के लिए, हिंदू समाज में भाईचारे के लिए, हिंदू समाज से अस्पृश्यता दूर करने के लिए, हिंदू समाज से भेदभाव मिटाने के लिए, हिंदू समाज से धर्मांतरण रोकने के लिए एक भव्य राम मंदिर बने, राम जन्मभूमि पर, इसके लिए उन्होंने इन सब मुद्दों को लेकर के बहुत काम किया है। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे इस विश्व हिंदू महासंघ नामक संगठन के वो संस्थापक भी हैं। तो ऐसे उन महंत अवैद्यनाथ जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए, और फिर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं संगठन के लिए भी, हम सब लोग आज के दिन ये प्रण करते हैं कि जो कार्य या जिन उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, कि उन्हीं कार्यों को लेकर के हम भी समाज के अंदर कार्य करें, यानी कि समानता के लिए, भाईचारे के लिए, हिंदू समाज में धर्मांतरण ना हो, इसके लिए हम सब लोग काम करें। आज विश्वकर्मा जयंती भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म उत्सव भी है। जी। क्या कहना चाहेंगे? विश्वकर्मा जी संसार के कहूं मैं, भारत के नहीं, विश्व के सबसे पहले और सबसे बड़े अभियंता थे। जिसे इंजीनियर इन चीफ होता है प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा अभियंता, वैसे ही विश्व के इंजीनियर इन चीफ थे वो विश्वकर्मा जी। उनकी जयंती पर हम समस्त देशवासियों को, और विशेष रूप से जो हमारे समाज का विभिन्न हथकरघा, जैसे हम कहते हैं ना, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, इस तरह के कार्यों में लगे सभी लोगों को बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और चूंकि आपने नरेंद्र मोदी जी का भी जिक्र किया, हम अपने भाषण में बोल ही रहे थे उनके बारे में, और जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यानी के आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी जन्म जयंती है। उसके अवसर पर हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु और हमेशा स्वस्थ रहने की ईश्वर से कामना करते हैं, क्योंकि उनका मार्गदर्शन, उनका कृतित्व वो भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, जिससे विश्व के अंदर भी शांति हो, एक नया विचार दुनिया के अंदर फैले कि भाई हाँ, मोदी जी जो कर रहे हैं उसका ही अनुसरण करना वास्तव में पृथ्वी के ऊपर मानवता को बचाने के लिए आवश्यक। वाराणसी के सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पे कुछ विपक्षियों का कहना है कि वोट चोरी करके वो यहाँ के सांसद बने। उनका नारा भी था कि सांसद गद्दी छोड़ो, चोर गद्दी छोड़ो। उनके लिए क्या संदेश? ऐसा है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम देशों के घुसपैठियों का संरक्षण करते हैं, वो किसी को चोरी का आरोप लगाएंगे, मतलब वो उन घुसपैठियों के वोट बने रहे, वो इसके लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी इसलिए लड़ रहे हैं कि इन घुसपैठियों को, जो देश विरोधी तत्व हैं, जो विदेशों से आकर के यहाँ का खा रहे हैं और यहाँ भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके वोट कटने चाहिए या नहीं कटने चाहिए? आप बताओ। नहीं कटने चाहिए? कटने चाहिए। तो चोर वो लोग हैं जो इनकी पैरवी करते हैं, इन घुसपैठियों की। मोदी जी जैसा नेता ना पैदा हुआ इतिहास में, और आगे की हम कोई गारंटी नहीं लेते, लेकिन वो विलक्षण व्यक्ति हैं। उन्हीं के कारण आज देश हमारा आर्थिक प्रगति कर रहा है, देश के अंदर एक अमन चैन है। आज दुनिया के लोग, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मोदी का अनुसरण करके अपने देश को उस स्थिति में लाएं जैसा मोदी ले गया भारत को। तो हम लोग तो मोदी जी के बारे में, उनकी जवान मैं समझता हूँ, कुछ कह नहीं सकते। जो कुछ वो बोल रहे हैं वो सब देश विरोधी था। जिस तरह से अभी आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, तो लोग क्यों बरगला जाते हैं और क्यों धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखो,
मैं ये नहीं कहता कि कोई धर्म खराब है, क्या वो भी एक लंबा विषय है, लेकिन धर्म वास्तव में हिंदू धर्म है, बाकी सब मजहब है। तो हिंदू धर्म को कोई छोड़ के जाता है तो वास्तव में वो अपनी सामान्य बुद्धि से नहीं छोड़ के जा सकता। उसके पीछे लालच, उनके भ्रम फैलाना, जिसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद है, देश को कमजोर करने का यह भी एक तरीका है, षड्यंत्र है विपक्षियों का, विरोधियों का, विधर्मियों का, कि भाई हिंदू समाज के लोगों को धर्मांतरित कर इनकी जनसंख्या कम की जाए। ये षड्यंत्र चल रहा है। अन्यथा एक उदाहरण देता हूं, आपने अभी ईसाइयों के जगह जगह चल रहे हैं वो क्या कि उन्होंने कहीं भी एक अड्डा बना लिया, बृहस्पतिवार के दिन वहां जाने लगे और लालच क्या देते हैं कि भाई तुम बीमार हो तो ये जो पानी है, ये पानी पीने से तुम ठीक हो जाओगे। उनका मुख्य वो यही है। अब मैं उन ईसाइयों से ये पूछता हूं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब ईसाइयों के देश हैं, सबसे समृद्ध भी हैं ये, और इनके अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, और ईसाई भी जहां उनका थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है भारत के अंदर भी, वहां स्कूल भी बनाते हैं और अस्पताल भी बनाते हैं। तो भैया अगर ये पानी पीने से लोग ठीक होते हैं तो तुम ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने जगह जगह पर इतने बड़े अस्पताल क्यों बनाए हैं? ये सिर्फ हिंदू समाज के लोगों को बहकाने के। ठीक है, अपने धर्म से अच्छा कोई वो नहीं है, है? हम इतिहास में देखते हैं, वीर हकीकत राय, बंदा वीर वैरागी, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे है, अपने प्राण दे दिए, दीवारों में जिंदा चुने जाना मंजूर किया। कितना कष्ट होता होगा। बंदा वीर वैरागी के बंद बंद काटे गए, यानी कि शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, उनके बच्चे का मांस उसको खिलाया गया, और हर बार ये पूछा जाता था कि तुम मुसलमान बन जाओ। लेकिन उन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करना, इस्लाम धर्म कबूल करना नहीं स्वीकारा, अपना प्राण देना स्वीकारा। तो ऐसा अमूल्य है धर्म, हिंदू धर्म। हम जो भी हिंदू धर्म को छोड़ करके जाते हैं उनको कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ वो षड्यंत्रों के तहत कहीं प्रेम जाल में फंसा करके मुस्लिम लड़के ये कर रहे हैं, और बाद में पता चलता है वो कहीं उसकी डेड बॉडी लड़की की कहीं फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में निकलती है, कहीं नदी में पड़ी मिलती है। तो ये क्या है ना षड्यंत्र। तो इसलिए इन षड्यंत्रों से हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को और भी अन्य हमारे भाई बहनों को फंसना नहीं चाहिए। और हिंदू धर्म हमारा सर्वश्रेष्ठ है, इस हिंदू धर्म में ही हम जिए थे, इस हिंदू धर्म में ही हम अपने प्राण त्यागेंगे, ऐसा भाव रखना चाहिए। सहारे जन की आवाज 9 काशी समाचार। इसी तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।